हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जो हमें सबसे इजी और सबसे जल्दी याद होने वाला टॉपिक है। आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, जिसे यादाश्त भी कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की यादाश्त है। अब आपको एक बात बता दूं, मेमोरी को कैसे याद करते हैं। अब हम अपने दिमाग पे चलते हैं। हमारे दिमाग की भी दो मेमोरियां होती हैं। कैसे? एक बार आप ये इमेजिन करेंगे, एक कल्पना करेंगे, जैसे हमारे दिमाग की दो मेमोरी होती है। कैसे स्पष्ट करेंगे? एक, हम क्या करते हैं, सारा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सारी सूचनाएं हम देखते हैं और उन्हें अपने माइंड में उस टाइम के लिए ही रखते हैं। बाद में हम अपने माइंड में उस सूचना को नहीं रखते हैं। मतलब वो हमारा प्राइमरी पार्ट है, जिसके हम पूरे सारे दिन की जो क्रियाएं हैं उनको देखते हैं, जो घटना घटित होती हैं उनको अपने दिमाग में संचरित करते हैं, लेकिन उनको हम दिन में याद नहीं रखते, उसे रिमूव भी करते रहते हैं। और एक हम ये होता है कि हम एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, साथ साथ याद कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, हम उसको सेकेंडरी पार्ट में डाल लेते हैं। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे दिमाग की दो मेमोरियां होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी दो मेमोरियां होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी होती है रैम, और कंप्यूटर की मेमोरी रोम। अब बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसकी बात करें, इसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है। इसके अंदर डी रैम, डायनामिक रैम, और एस रैम, स्टैटिक रैम, इसके ये पार्ट होते हैं। इसकी बात करें हार्ड डिस्क, जो याद रखने वाले डिवाइस है जिनके अंदर डेटा परमानेंट रहेगा, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी, ये सब रीड ओनली मेमोरी के पार्ट हैं। ये हमारे रैम के पार्ट है। अब ये बात इनकी थोड़ी सी याद कर लेते हैं। जब तक कंप्यूटर ऑन है, उसमें हम जितनी क्रियाएं करेंगे, चाहे हम पेंटिंग ऑन करें, चाहे हम गेम खेल रहे हैं, चाहे हम टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सेव नहीं कर रहे, लाइट चली गई तो वो हट भी सकता है। ठीक है, और वापस कंप्यूटर शुरू से स्टार्ट होगा तो वो सब कुछ डिस्प्ले पे नहीं होगा। मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर अपना डेटा याद या रीडिंग नहीं रखता है, सिर्फ आपको एक्सेस करवाता है, चलवाता है डिस्प्ले के ऊपर। जितने भी हम सॉफ्टवेयर है और है, वो सब के सब चलते रहते हैं। हम कुछ भी सेव नहीं करते और उनको क्लोज कर देते हैं, वर्किंग करते हैं, क्लोज कर देते हैं। वो सारा का सारा जब कंप्यूटर में चलता है, वो सारा का सारा हमारा रैम में चलता है। जब कंप्यूटर ऑन हो उस टाइम ये सब कुछ जो चलता है वो रैम पार्ट में चलता है। अगर आपने स्टूडेंट सेव कर दिया, बेटा आपने सेव कर दिया, तो वो किस में चला जाएगा, रोम में चला जाएगा। कंप्यूटर में लगी होती है हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। जब आप फाइल को सेव कर देते हैं तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। अब कंप्यूटर लाइट चली जाए या ऑफ हो जाए, जब आप ऑन करोगे तो वो डेटा आपको मिल जाता है। तो ये कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब रीडिंग करना। हमारा डेटा जब वापस मिल जाता है उसको कहते हैं रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, हमारे दिमाग के हिस्से मैंने बताए थे कि एक में हम सिर्फ क्रियाएं जो होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ चलती हैं। हम जो देखते हैं वो घटनाएं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हम कभी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, हम उसको नहीं याद रखते। ठीक है, पूरे दिन की क्रियाओं को याद नहीं रखते, लेकिन वो सब कुछ चलती है।
तो वो सब कुछ हमारे एक तरीके से किस में हो गया, रैम में हो गया। और जब हम कुछ सेव कर लेते हैं अपने दिमाग में, चाहे हम सो के भी उठे वो बात हमें याद है, जैसे हमने कोई मूवी देख ली हमें याद है, तो वो हमारा क्या हो गया, रोम में। ठीक है, तो हमसे जब दोबारा पूछा जाएगा तो हमारे रोम से वो डेटा आ जाएगा, तो मतलब उसकी रीडिंग कभी भी की जा सकती है। हम चलते फिरते उसको याद कर सकते हैं, चलते फिरते उसको इमेज करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, तो वो सारी स्टोरी हमारे माइंड से हमें याद आती रहती है। और या सारी स्टोरी को ही हम रिवाइज कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर ही, तो वो सब कुछ हमारे कौन से पार्ट में, रीड ओनली मेमोरी। नोट करोगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर और अच्छे से। हमें एक बात याद रखनी है, रैम और रोम का जब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जब कंप्यूटर ऑन हो तभी जो मेमोरी वर्किंग करती है वो रैम होती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए तब भी उसमें डेटा हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारी रोम होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, नोट कर लोगे, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको रीडिंग करते हैं, डीरैम और एसरैम। डीरैम ये भी कंप्यूटर में लगी होती है। अब बात करते हैं कि जो रैम के जो साइज होते हैं वो हमें मार्केट में कहां से कहां तक अवेलेबल मिलते हैं। तो इसका 1 GB भी, 2 GB भी, 4 GB, ठीक है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें साइज मिलते हैं। अब मैं बता देता हूँ इन साइज का क्या मतलब है, क्योंकि सारा कुछ जब कंप्यूटर ऑन है तब सारा का सारा डेटा किस में रहेगा, रैम में रहने वाला है। हमने कंप्यूटर में डी रैम लगवा ली, हमने कंप्यूटर में डी रैम लगवा ली। अब डी रैम जब हम हार्डवेयर लगवा लेते हैं, जब हम कोई गेम या ग्राफिक बनाते हैं तो गेम की बात कर लेते हैं, जैसे आपने पबजी खेलते हो उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि रैम 2 GB या 1 GB तो कंपलसरी है। देखो जिन्होंने इसका यूज किया उनको पता होगा, मैंने पबजी का यूज नहीं किया है। उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है, हर गेम पे होती है, कंप्यूटर के जितने गेम होते हैं उन सब पे एक रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहते हैं कि ये जो फाइल है जब ओपन होगी तो इसको इतने स्पेस की जरूरी है। अब इतना बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, अगर हमारी रैम इतनी अवेलेबल है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर चल जाए, क्योंकि कुछ भी सेव नहीं होने वाला है, सिर्फ रैम में चलेगा, रोम में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो सेव होता है। इस गेम में कुछ भी सेव करने वाला पार्ट होगा तो वो रोम में चला जाएगा, लेकिन अब वो रैम को उसको डिमांड है, कुछ भी सेव होने वाला नहीं है, उसको रैम की डिमांड है। तो जैसी डिमांड होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो सीपीयू में हमारे है तो वो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए रैम के बारे में आपको बताया कि इसकी भी अलग अलग साइज आते हैं। हम कंप्यूटर में रैम के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। हाँ, जब हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं, अगर हमने डी रैम का यूज किया स्टूडेंट, तो हमें इसको बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। देखना, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो होता है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड नहीं होती। अगर हमारे पास डी रैम का यूज हुआ है तो हमें जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ है तो उसको बार बार एक्टिव करना पड़ेगा, हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। और हमने 1 घंटा कंप्यूटर चलाया और बीच में हमने कंप्यूटर को छोड़ दिया, जैसे थोड़ी देर बाद हम कोई सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशन चलाते हैं तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड वापस स्लो हो जाती है और हमें बाद में फिर से कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होगा। इसका मतलब डी रैम का यूज करते हैं जिसमें कंप्यूटर को बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यह है एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम। एस रैम की तुलना में
क्या है, स्लो है। एस रैम की तुलना में ये क्या है, स्लो है। इसे डायनामिक रैम कहा जाता है या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। नोट करोगे, एक इसकी लागत कम होती है, मतलब इसको मार्केट से सस्ते लागत में खरीदा जा सकता है। किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, एस रैम की तुलना में, मतलब स्टैटिक रैम की तुलना में इसे कम लागत में खरीदा जा सकता है हमारे कंप्यूटर के लिए। अब हम एस रैम के बारे में देखते हैं। एस रैम, इसमें डेटा कब तक रहेगा, जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन है। हमारा कंप्यूटर जब तक ऑन है, स्टैटिक रैम में भी वैसा ही डेटा रहेगा जैसे हमारा डी रैम में था। कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक हमारा डेटा इसके अंदर रहेगा। इसे बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। और इसे कौन सी रैम कहा जाता है, इसे स्टैटिक रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसकी लागत डी रैम से अधिक होती है। देखो, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। स्टैटिक रैम, इसे स्टैटिक रैम कहा जाता है। इसकी लागत डी रैम से अधिक होती है। क्यों, जब ये तेज है तो इसकी लागत किससे अधिक रहेगी, डी रैम से अधिक रहेगी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं हम कंप्यूटर में कौन सी रैम लगवाएं, डी रैम लगवाएं या एस रैम लगवाएं। ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में एक टॉपिक आएगा उसके अंदर क्लियर करने वाले हैं आज ही, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना कि हमें कंप्यूटर में कौन सी रैम लगवानी चाहिए जब हम कंप्यूटर खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया आज कि हमें डी रैम और एस रैम में से कौन सी रैम यूज करनी चाहिए। तो ये हमारा स्टैटिक रैम थी। इसको बार बार कंप्यूटर में क्या नहीं करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कमेंट में बता सकते हैं क्या, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है, देखते हैं कमेंट में। मैं लिखूं F5, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 है। कीबोर्ड पर हम इस की का यूज करके कीबोर्ड से कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन आप एस रैम का यूज करते हैं तो बार बार रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी ही रिफ्रेश होती रहती है। इसके अंदर ऑटोमेटिक एक सर्कुलेशन होता है कि ये रैम रिफ्रेश होती रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और एक और, जब हम कंप्यूटर को ऑन किया और उसके बाद हम अन्य प्रोग्राम पे काम कर रहे थे और बीच में छोड़ के चले गए और कुछ देर बाद आके इस कंप्यूटर को हम चलाते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड हमें बिल्कुल भी स्लो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने कौन सी रैम का यूज किया है, एस रैम का यूज किया है। तो ये ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश होती रहती है, ये बात आप अच्छे से याद रखोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। साइज, चाहे वो आपके डी रैम है चाहे आपके एस रैम है, ठीक है। हम 1 GB से यहां तक इसके साइज का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, दोनों रैम के बारे में बात कर रहे हैं कि हम मार्केट से इन दोनों रैम को अगर परचेज करते हैं तो ये साइज हमें अवेलेबल है, और हम अपने सिस्टम में से अगर हमारे रैम का साइज कम है, हम कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम मार्केट से यहां से लेकर यहां तक की रैम परचेज कर सकते हैं। 1 GB, 2 GB तक, 4 GB और 8 GB तक हम अपने सिस्टम में रैम अवेलेबल करवा सकते हैं। इससे हमारे सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब हम रोम में चलते हैं कि रोम किस प्रकार से अलग है। रोम के हमारे जो पार्ट थे कंप्यूटर के लिए, सबसे पहले बात करते हैं, इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसे स्टूडेंट रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। हम इसके अंदर बात करते हैं HDD, जो कंप्यूटर में यूज की जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसका यूज किसमें किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा CD की, जिसका भी यूज कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए होगा। और हम DVD की बात करें तो भी डेटा क्या होगा, सेव होगा। और हम फ्लॉपी की बात करें, नाम भी फ्लॉपी था, टाइम से फ्लॉप होगी, ठीक है, तो ये भी डेटा को सेव करने का काम करती थी। और अब हम देखते हैं हार्ड डिस्क। इसका साइज आज हम अगर कंप्यूटर के लिए यूज करें 500 GB से लेके 1024 GB तक। यहां स्टूडेंट थोड़ा हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, तो हम यहां लिख लेते हैं। इसका साइज 500 GB से कहां तक, 1024 GB, मतलब 1 TB तक मार्केट में ये अवेलेबल है। और डेटा सेव करने के लिए, हमारा डेटा रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। नोट करोगे सभी। CD की बात करें, आज इसका यूज बहुत कम किया जाता है। स्टूडेंट कितना डेटा सेव होता था, 1 GB से भी कम, 700 MB तक, ठीक है। तो अगर हम 1 GB इसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो हमें इतने MB की जरूरत होगी, और तब ये 1 GB डेटा स्टोर होगा, ठीक है। हम बात करें DVD की, हम DVD की बात करें तो DVD के लिए हम बात कर रहे हैं, तो DVD के अंदर आज 4.5 GB तक DVD अवेलेबल है। जितने भी सेव करने की ड्राइव है, चाहे आपका मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को इंटेलिजेंट डिस्क भी कहा जाता है, सॉरी ड्राइव कहा जाता है, डिस्क नहीं होती उसके अंदर, इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है पेन ड्राइव को। चाहे आपका पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, जितने भी हैं वो सभी के सभी आपके क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, जिनमें डेटा सेव होता है। कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी इसका यूज किया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये। और हम इसकी बात करें, इसका साइज तो देखो बिल्कुल ही ये था, 1.44 GB या MB था, ठीक है। तो फ्लॉपी का साइज तो बहुत कम था। जैसे ही पेन ड्राइव ने अपने कदम बढ़ाए, CD DVD ने अपने कदम बढ़ाए, तो इसका यूज बहुत ही कम हो गया, और ये टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, फ्लॉप हो गई। अपने नाम के अकॉर्डिंग ही देख लो, और एक टाइम के अकॉर्डिंग फ्लॉप हो गई, ठीक है। एक और ड्राइव आया था, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, जिप ड्राइव। तो इसका साइज 100 MB था, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर के साथ एक हार्डवेयर को अलग से अटैच करना होता था, और ये कार्ड उसके अंदर लगाया जाता था। एक जिप ड्राइव आया था जिसका साइज 100 MB था, और बाद में इसके ऊपर अच्छे रिसर्च और टेक्नोलॉजी आई, और धीरे धीरे ये डेटा आज हमारा, देखो आज हम कंप्यूटर में कितना डेटा रख सकते हैं, कितना हम अपने कंप्यूटर में 1 TB 2 TB, मतलब आज हमारे कंप्यूटर में बहुत बड़े लेवल पे डेटा सेव किया जा सकता है। आज पेन ड्राइव की बात करें, 4 GB से लेकर 1 to 8 GB तक आज पेन ड्राइव का साइज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ऐसे नोट कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपसे पूछ ही लेगी इसका लास्ट साइज क्या आया था फ्लॉपी का, तो इतना आया था बस, लास्ट 2.8 बस।
ठीक है, इसे आप या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्यूटर की एक अलग से मेमोरी है। हमने कंप्यूटर की दो मेमोरियां पढ़ ली हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, रैम हमारी प्राइमरी थी और रोम हमारा सेकेंडरी पार्ट था। पहला पार्ट हमारा रैम था तो वो प्राइमरी हो गया, दूसरा पार्ट कंप्यूटर का सेकेंडरी था। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी। अब ये तीसरा पार्ट आप नहीं कहोगे, ये कंप्यूटर का एक अलग से टॉपिक है। कैश मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ये भी रैम की तरह होती है लेकिन कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मैंने कहा था लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा डी रैम और एस रैम का यूज हमें किस कंप्यूटर में करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, अब इसके बारे में देखते हैं कि कैश मेमोरी क्या है। हम बात करते हैं कैश मेमोरी। इसमें भी डेटा कब तक रहेगा? जब तक कि कंप्यूटर हमारा ऑन है। और इससे क्या होता है? कंप्यूटर की स्पीड तेज हो जाती है। बस कंप्यूटर की स्पीड को जो मेमोरी बढ़ा देती है उसको कैश मेमोरी कहा जाता है। और ये अलग अलग पावर के कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से यूज होती है। और हम साइज की बात करें, जो i3 या आज के टाइम में i3 कंप्यूटर आ रहे हैं, i5 आ रहे हैं, उसके अंदर इसका साइज 2 MB से लेके 5 MB तक रिप्रेजेंट रहता है। अब इसका साइज जितना ज्यादा होगा ना स्टूडेंट, रैम तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है, कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर में अगर लगी हुई है 5 MB की, तो ये हमारी स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को बहुत बढ़िया तरीके से और बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो, जब मान लो हमारी जो रैम है, रैम किसी कारण से बिजी है, उसमें बहुत सारा डेटा आ चुका है, ये फ्री नहीं है, तो उस टाइम ये अपना काम स्टार्ट करती है कैश मेमोरी कि कंप्यूटर की स्पीड जब स्लो पड़ जाती है, हमारा रैम का डेटा बहुत भर जाता है, उस टाइम ये मेमोरी प्रेजेंट रहती है और उस डेटा को ये कैश मेमोरी, मतलब CR लिख रहा हूं, कैश मेमोरी मतलब एक तरीके से सॉरी CM, ये CM मेमोरी है, CM मेमोरी है, उस डेटा को खुद संभाल लेती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर, रैम से ज्यादा पावर होती है, उसको हैंडल करती है, कंप्यूटर की स्पीड को स्लो नहीं होने देती। तो हमारे लिए कैश मेमोरी वाले कंप्यूटर सबसे अच्छे कंप्यूटर होते हैं। अब बात करते हैं कि अब तक ये 1 GB तक अवेलेबल है और 1 GB के जो कंप्यूटर होंगे वो हमारे कंप्यूटर 1 लाख के लगभग होंगे, क्योंकि कैश मेमोरी के कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कंप्यूटर की स्पीड को जो इंक्रीज करेगा, जो हमें स्पीड को जो पार्ट इंक्रीज करेगा कंप्यूटर की। तो सिंपल बात है, एक हार्डवेयर कंप्यूटर में और ऐड हो गया है, इसलिए ये महंगा है। लेकिन इसकी वर्किंग किसके जैसी है? रैम जैसी है, लेकिन ये कंप्यूटर की स्पीड को बहुत बढ़ा देती है। और 1 GB जिसमें कैश मेमोरी लगी हो, उस कंप्यूटर की स्पीड की आप माइक्रो नैनो सेकंड की तुलना ही नहीं कर सकते, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी के साथ कौन सी रैम लगानी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कैश मेमोरी के साथ कौन सी रैम लगानी चाहिए। क्या हमें डी रैम का यूज करना चाहिए या एस रैम का यूज करना चाहिए? तो स्टूडेंट पहले थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट इसे नोट कर लोगे। हम बात करते हैं कैश मेमोरी के साथ कौन सी मेमोरी लगानी चाहिए। तो हम एस रैम लगाएं या डी रैम लगाएं, ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सी लगाएं। कंप्यूटर की जो स्पीड को बढ़ाए रखती है, बार बार रिफ्रेश अपने आप ही रहती है, वो हमारी एस रैम है। तो इस रैम के साथ, कैश मेमोरी के साथ जो रैम लगाई जाती है वो एस रैम ही लगाई जाती है, स्टैटिक रैम, क्योंकि ये ऑलरेडी ही ये रैम तेज है। अगर इसके साथ डी रैम लगा दे तो देखो कंप्यूटर की स्पीड ये मेमोरी बढ़ा रही है, लेकिन हमारा जो डी रैम का पार्ट है वो स्लो है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर की स्पीड में कमी आएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज रहे, अच्छी रहे, हमारा कंप्यूटर हैंग ना हो और इसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज रहे। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कैश मेमोरी का हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा ही रही है, और हम यहाँ पर कौन सी रैम का यूज कर देंगे? कंप्यूटर में एस रैम का यूज कर देंगे। तो इससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक अभी खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ के हमारी क्लास में, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।